ये आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के हमारे मीडिया प्रभारी मनीष जी, और इस मीडिया सेंटर के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी और अन्य सबका सानिध्य भी बराबर यहाँ के कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। हमारे क्षेत्र के गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और संगठन के संयुक्त प्रयासों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र में 2 चरणों में चुनाव है। छठवें चरण में गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में चुनाव संपन्न होने हैं और इसके उपरांत 7वें चरण में शेष अन्य चुनाव, 7वें चरण के चुनाव के साथ काशी क्षेत्र से जुड़े हुए उन क्षेत्रों के साथ ही चुनाव भी होंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर इस चुनाव में है और उत्तर प्रदेश के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र फरवरी को प्रदेश का जारी होगा। आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जब 2017 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, 212 संकल्प लिए थे हम लोगों ने उस समय, और इन 5 वर्षों में एक एक संकल्प को मंत्र मान करके उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के अंदर महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की उन्नयन, नौजवानों के रोजगार, गांवों के और शहरी क्षेत्र के समग्र विकास, गरीबों के कल्याण और समग्र विकास की जो कार्य योजना जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन का भारी समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पूरब हो या पश्चिम, पिछली सरकारों ने पूरी व्यवस्था को माफियाओं से और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के उससे जकड़ लिया था। 5 वर्ष के दौरान डबल इंजन की सरकार ने उस माफिया राज से, उस गुंडा राज से प्रदेश की जनता को मुक्त किया है।
आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। हर बेटी स्कूल जा रही है। प्रदेश की हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण ने प्रदेश में निवेश और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश का पलायन रुका है। यह पलायन दोनों प्रकार से था। एक माफिया और अपराधी प्रवृत्ति के तत्वों के टेरर का जो व्यापारियों के मन में था। दूसरा था ब्रेन ड्रेन का, जो यहां का युवा, प्रतिभाशाली युवा उत्तर प्रदेश से बाहर पलायन करता था नौकरी और रोजगार के लिए। लेकिन दोनों प्रकार के पलायन को रोक करके एक नए पलायन को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तैयार किया, उसका प्लान तैयार किया। वह प्लान था पेशेवर माफिया और अपराधियों का उत्तर प्रदेश से पलायन। पहले जो माफिया यहां पर पलायन करने के लिए और विकास को अवरुद्ध करते थे, आज उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी और नौजवान पलायन नहीं करता, बल्कि प्रगति के मार्ग पर उत्तर प्रदेश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पर 2017 के पहले भूख से मौतें होती थी और गोरखपुर क्षेत्र तो कुशीनगर जनपद और महाराजगंज जनपद में मुसहर जाति के लोग अपशिप्त हो चुके थे भूख से मरने के लिए। 2003 से लेकर के 2016 तक, यहां तक कि जनवरी 2017 में भी कुशीनगर के अंदर भूख से मौतें हुई थी। और उस समय सांसद के रूप में मुझे उन क्षेत्रों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने स्वयं भूख से तड़प रहे, मर रहे लोगों को अपनी आंखों से देखा था और उनकी पीड़ा को समझ करके फिर उसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। आज मैं कह सकता हूं, इस देश ने, दुनिया ने पिछले 1000 वर्षों में कई प्रकार की महामारियों को झेला है, देखा है। और हर महामारी इस बात का सबूत हम सबके सामने छोड़ कर जाती थी कि बीमारी से तो लोग मरते ही थे, बीमारी के साथ साथ भूख से उससे कई ज्यादा मौतें होती थी, कई गुना ज्यादा मौतें होती थी। आज मैं कह सकता हूं, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में कोविड प्रबंधन के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम है